आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस। स्वीडन में रहने वाला एक साइंटिस्ट था, बायोलॉजिस्ट था, जिसने ये इंट्रोड्यूस किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं many of his name used today। अब कार्लस लिनियस ने जो साइंटिफिक नेम रखे थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो आज भी यूज होते हैं। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ टू स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब सबसे पहले जीनस, फर्स्ट पार्ट इज नेम ऑफ जीनस स्पीशीज, द सेकंड पार्ट इज नेम ऑफ स्पीशीज। रूल्स क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। राइट रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेम आर यूजुअली प्रिंट्स इन इटैलिक्स। सबसे जो पहले साइंटिफिक नेम होगा वो उसको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाएगा, जैसे कि होमो सैपियंस ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है। उसके बाद फर्स्ट नेम इज ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट नेम होगा उसका जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। थर्ड, साइंटिफिक नेम इज ऑलवेज रिटन विद फुल। साइंटिफिक जो नेम होगा वो रिटन में लिखा जाएगा, फुल में। इट इज यूज्ड फर्स्ट। अगर वो फर्स्ट पहली बार यूज हो रहा है साइंटिफिक नेम तो उसको हम पूरा का पूरा लिखेंगे। ये रूल्स हो गए थे, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया था। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हुआ क्या? कॉमन नेम कॉज मेनी प्रॉब्लम। बहुत सारे कॉमन नेम थे, एक ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के एक ही नेम था तो उसको प्रॉब्लम कॉज कर रहा था, जैसे कि मैनी नेम ऑफ सेम स्पीशीज। अब कुछ इलाकों में प्याज को उर्दू में प्याज कहते हैं, ऑनियन को उर्दू में प्याज कहते हैं, और किसी जगह उसको बसर भी कहते हैं, किसी जगह उसको कांदा भी कहते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने साइंटिफिक नेम या मेथड पेश किया। सेम नेम फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ब्लैक बर्ड यूज करते हैं आमतौर पे क्रो के लिए, लेकिन आमतौर पे इसको रेवन्स के लिए भी अगर हम नाम लें बर्ड का तो उसको भी हम ब्लैक बर्ड का नाम देते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही थी। कॉमन नेम विदाउट साइंटिफिक बेसिस। अब जैसे कि फिश है, ये वर्टिब्रेट एनिमल्स में आती है। अब फिश की जो स्पेशलिटी है उसमें फिन्स होने चाहिए, उसमें गिल्स होने चाहिए, लेकिन हम जब नाम लेते हैं सिल्वर फिश का, इसमें कोई फिन्स नहीं है, कोई गिल्स नहीं है, तो ये कॉमन कॉज जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। एडवांटेज देखते हैं, इसके एडवांटेज क्या है? टू अवॉइड कंफ्यूजन, कॉमन नेम गिवन बाय बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस मेथड को पेश किया गया। द सिस्टम हैज ग्रेट वैल्यूज, वाइड स्प्रेड यूज। अब ये जो सिस्टम है इसकी बड़ी वैल्यूज थी जो कि आज भी पूरी दुनिया में फैल चुका है। एवरी स्पीशीज रिक्वायर टू वर्ड्स। हर स्पीशीज में दो वर्ड होते हैं मेरे बच्चे। सेम नेम अवॉइडिंग डिफिकल्टीज, क्योंकि सेम नेम आ जाते थे तो उसको अवॉइड करने के लिए डिफिकल्टीज को ये मेथड दिया गया। ये एडवांटेज है उसके। एग्जांपल ले लेते हैं, ओनियन है, एलियम सेपा इसका साइंटिफिक नेम है, स्टारफिश है, एस्टीरियस रोबिन्स इसका साइंटिफिक नेम है, और हाउस क्रो है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कार्वस स्प्लेंडेंस। ये एमसीक्यूज हैं आपके 3। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें कोई इशू तो जरा स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर आप कर सकते हैं।